गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है आपकी 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर बच्चों पढ़ रहे हैं वो आपके 9th 10th +1 +2 मतलब जहां पर भी आप मैथ पढ़ोगे वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो जरूर काम आएंगे। इससे आपका मैथ स्ट्रांग बनेगा और आपका मैथ में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, क्योंकि आपकी बेसिक क्लियर है। जब बेसिक क्लियर होते हैं तो हमें जो है वो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा मजा आने लगता है। ठीक है, तो वैसे तो आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस मोहित सर लेते हैं, लेकिन आज की क्लास आपकी मैं ले रही हूँ क्योंकि मोहित सर किसी कारण से आपकी क्लास आज नहीं ले पाएंगे। ट्यूसडे को, मंगलवार से आपकी क्लास जो है वो मोहित सर ही लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं विषय गणित कक्षा 10 के लिए। और आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो चलिए फटाफट से मैं बता दूं कि पोल सेक्शन कहां पर होता है। बच्चों, आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। इस पे क्लिक कीजिए तो आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। इनमें से आपको जो भी लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है उस पर क्लिक कीजिए और फिर वोट पे क्लिक कर देना। ठीक है, ऐसे करके आपका आंसर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। पोल सेक्शन में जाने में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं के बारे में और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है 1/2 और ये है 2/2। आपको कहा है कि इन दोनों के बीच में जो है वो 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी निकालिए? 5 परिमेय संख्या। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉरी, कि आपको जितनी परिमेय संख्याएं बच्चों पूछी गई हो उसमें एक जोड़ दो, है ना, एक जोड़ दो और जो भी उत्तर आता है उससे गुणा करो। मतलब आपको अगर 5 पूछी गई है तो आपने 5 से बड़े नंबर से ही गुणा करना है। आप 5 से गुणा नहीं करोगे और 5 से छोटी किसी संख्या से भी गुणा जो है वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी के लिए आपका मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, आपने जो है वो इसका आंसर देना है। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं आपको ये क्लियर है ना? आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो हम पोल में क्वेश्चन करने के सभी बच्चे तैयार हैं? यस मैम। ओके, तो चलिए पोल में करते हैं हम एक क्वेश्चन और फिर क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है। आपको पूछा गया है कि 3/5, अब यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ, 3/5 और 4/5 के बीच आपने जो है वो 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आप इसको निकालना शुरू कीजिए, तब तक आपका पोल भी जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी पोल आपका जो है वो ऑन हो चुका है। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दिए, पर पहले इसे सॉल्व करें। ठीक है, अच्छे से इसे आप सॉल्व कीजिए। आपको जो है वो 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। आपको पता है कि आप किससे गुणा करोगे। गुणा कीजिए और अपना आंसर बता दीजिए। ठीक है, पोल में आंसर दे बच्चों। अगर आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर पोल में दे दें। ठीक है, बहुत अच्छे, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर दे दें। ठीक है, ठीक है, जिसने आंसर कर दिया वो अपना हैंड रेज कर सकता है। हैंड रेज करने के लिए आपको बताया आपके स्क्रीन पे 3 डॉट है, उसके साथ में एक हाथ बना है। ठीक है, तो मतलब दीपक ने आंसर दे दिया है। जसंत बेटा आप भी आंसर दे दें अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो। पोल सेक्शन में जाएं, ऑप्शन ABCD वहां पर है, वहां पर आपने जो भी आपको लगता है कि ऑप्शन सही है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है,
ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। तब तक के लिए बच्चों आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है उसको हम निकालते हैं फटाफट से। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि आपने जो है इसको 5 से गुणा नहीं करना है, 5 से बड़ी संख्या से आपने गुणा करना है, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या से आपने इसको जो है वो गुणा करना है। तो चलिए, यहाँ पर आपका 3/5 और यहाँ पर था आपका 4/5। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ दिया, 5 ने 1 जोड़ा तो आ गया 6। तो मतलब हम इसको गुणा करेंगे 6 से ऊपर भी और नीचे भी, मतलब दोनों जगह, ठीक है। इससे 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी जो है वो 6 से ही गुणा करेंगे। 6 तिये होता है 18 और 6 पंजे होता है 30, ठीक है। 6 तिये 18, 6 पंजे 30 और यहाँ पर 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी है और हमें कहा है कि इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। बीच का मतलब कि हम इस संख्या को और इस संख्या को जो है वो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इनको जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने 18 और 24 को शामिल नहीं करना है तो हम 18 के बाद अगली संख्या कौन सी लेंगे, 19/30, ठीक है। फिर हम लेंगे 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए यहाँ पर इन दोनों ही जगह पर ना तो इन्होंने इसको शामिल किया है और ना ही इसको शामिल किया है। लेकिन अगर हम अपना ऑप्शन नंबर बी देखें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 18/30 को शामिल किया है, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि हमें बीच की निकालनी थी, इनको शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऑप्शन नंबर सी देखे तो यहाँ पर देखिए 24/30 को इन्होंने शामिल कर दिया है, तो मतलब ये भी गलत है, इनको तो शामिल करना ही नहीं था। और अगर यहाँ पर देखें तो इन्होंने 24/30 को शामिल नहीं किया है, 18/30 को भी शामिल नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपनी संख्याएं शुरू की है 17/30 से, जो कि 18 और 24 के बीच में नहीं आता है। तो ये गलत हो चुका है और राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बच्चों, समझ आया आपको कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? कोई डाउट है तो मैम। ओके, ठीक है। कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके बच्चों मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है घातांक और घात, और ये आपके बहुत काम आने वाला है, चाहे आपका किसी भी क्लास का मैथ हो, ये घात और घातांक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत जरूरी होते हैं टॉपिक, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पर लिखा गया है 100। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि 100 को आप और किस तरह लिख सकते हो। अगर आप 100 के गुणनखंड बनाओ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बताएं कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है। अगर आप 100 को तोड़ना चाहो, दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना चाहो तो किसको किससे गुणा करें? हाँ जी, जैसे 10 की पावर 2। ठीक है, बहुत अच्छे है ना। या फिर 10 गुणा 10, इसको हम देखिए 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं ना 100 को, तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा। और इसको अगर हमने घात के रूप में लिखना हो, इसको अगर हमने घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? तो बहुत ही इजी है बच्चों, जो संख्या गुणा होती है आपस में, ठीक है, जो संख्या बार बार खुद से खुद को गुणा कर रही है, पहले तो वो संख्या लिख लो। तो वो संख्या है हमारी 10। और 10 कितनी बार लिखा गया है? एक बार, दो बार। 2 बार 10 लिखा गया है, तो मतलब इसकी जो घात है वो आ जाएगी 2। बहुत ही सिंपल है ये, जितनी बार आपकी संख्या लिखी गई हो उतनी उसकी घात हो जाएगी। तो चलिए इसको और अच्छे से हम समझते हैं आज। तो हम जानते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 के रूप में, और 10 गुणा 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 के रूप में, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक इसमें होता है आपका आधार और एक होती है आपकी घात। तो ये आपका आधार है जो नीचे है। मान लीजिए आपकी मैथ की ऐसे लाइनें बनी होती है ना, तो जो चीज ऐसे नीचे लिखी गई होगी वो आधार हो गई, और जो चीज ऐसे हवा में है वो आपकी क्या हो गई? घात। तो ये आपका आधार है और ये आपकी क्या है? ये आपकी घात है। अभी अच्छा, अभी आपको इतना समझ आया है कि आधार कहाँ लिखा जाएगा और घात कहाँ लिखा जाएगा? बस इतना ही, सिर्फ इतनी सी बात कि आधार कहाँ लिखते हैं और घात कहाँ लिखते हैं। तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ये आधार हमारा होता है नीचे और घात होती है उसके ठीक ऊपर। किस तरफ? दाईं तरफ, राइट साइड, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 10 की घात 2
इसको जो है, जो आप ये लिखा गया है, इसको आप कैसे पढ़ सकते हो? आप इसको पढ़ सकते हो 10 की घात 2 या फिर 10 की दूसरी घात, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप पढ़ना चाहो। और 10 की घात 2 जो है वो 100 का घातांकीय रूप है, ठीक है। क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। घातांकीय रूप मतलब, क्योंकि 100 को हमने क्या किया, 100 को हमने लिख लिया है 10 की घात 2 के रूप में, तो ये वाली चीज किसका घातांकीय रूप है, किससे बना है ये? तो ये 100 से बना है ना। जब हमने 100 के गुणनखंड लिखे, उसके बाद ये तो 10 की घात 2 आया, तो मतलब ये 100 का घातांकीय रूप है। तो चलिए, मेरा आपसे यहीं पर एक सवाल है, अगर 10 की घात 2 जो है वो 100 का घातांकीय रूप है, तो आप मुझे बताइए कि 81 81 81 जो है, 81 का घातांकीय रूप बताएं। अगर 10 की घात 2 जो थी वो आपके 100 का घातांकीय रूप थी, तो आप मुझे 81 का घातांकीय रूप बताएं। आप मुझे बताएं कि 81 को आप अगर घात में लिखना चाहो तो इसके पहले गुणनखंड बनाइए, फटाफट से बताइए किसको किससे गुणा करें कि 81 आए। सोचें और बताएं बच्चों। मैम 9 को। 9 को, ठीक है, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 गुणा 9। तो अब बताएं 81 का घातांकीय रूप क्या होगा? 9 की पावर 2। 9 स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 की घात 2 या फिर 9 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। तो वैसे ही अगर आपको किसी भी संख्या का घातांकीय रूप पूछा जाए तो आपने क्या करना है, उसको उसके गुणनखंडों में लिखना है। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। ये सब हम आगे सीखेंगे कैसे लिखा जाता है ना। पर अभी आपको बस इतना समझना है कि घातांकीय रूप मतलब उसके गुणनखंड पहले बना लो और फिर उनको घात के रूप में लिख लो, तो बिल्कुल सिंपल होता है हमारा घातांकीय रूप, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बच्चों मैं फिर से कह रही हूँ कि आप खुद ही माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बता देती हूँ, फिर आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, आपका कोई डाउट है बेटा? डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 2 की घात 4, तो होता क्या है, कुछ बच्चे इसे क्या समझते हैं कि 2 को शायद 4 से गुणा करना है। कुछ बच्चे इसको कैसे खोलेंगे, कुछ बच्चे लिखेंगे 2 गुणा 4, तो बच्चों और 8। तो ये बिल्कुल ही गलत होता है, इसको आपने ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि कभी भी आधार जो है वो घात के साथ गुणा नहीं होता, ठीक है। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे 2 गुणा 4, अगर इसकी घात 8 है तो 2 गुणा 8, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर इसको खोला कैसे जाए, कैसे इसको लिखा जाए? तो आपका जो आधार था वो था 2 और घात थी 4। तो जो आपका आधार होता है उसको आपने लिखना है। आपका आधार कितना है? आधार है 2, तो पहले तो आप 2 लिख लीजिए। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि इस 2 को लिखना कितनी बार है, तो जितनी भी आपकी घात होगी। आपकी घात कितनी है? 2 की घात 4 है, तो मतलब 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। एक बार मैंने लिख दिया है, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, और इनके बीच में चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह आ जाएगा गुणा का, ठीक है। तो ऐसे जो है बच्चों, इसको खोला जाता है, खोलकर लिखा जाता है, फिर इसको हल किया जाता है। ये वाला जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी आप 2 को 4 से गुणा मत कीजिएगा, हमेशा अपना आधार लिख लें। कितनी बार लिखना है वो आपको उसकी घात बताएगी। अभी भी हमारा प्रश्न पूरा हल नहीं हुआ है, अब हम इसको गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं? 2 की गुणा इससे कर लो तो 2 दूनी 4। अब जो इन दोनों को गुणा करके जो उत्तर आया था वो आगे गुणा होगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये देखिए 16। तो ऐसे जो इसका आंसर निकाला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 का घातांकीय रूप बताइए, बताइए, आपको यहाँ पर दिख भी रहा है 16 का घातांकीय रूप। मैडम 2 की पावर 4। बहुत अच्छे, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 को खोला था, तो 16 आया है ना, 2 की पावर 4। और अगर मैं कहूं कि 16 की आप लिखिए घात के रूप में, लेकिन आपने 4 की घात लगानी है, घात आपने 4 को लगानी, तो कितना आएगा? 16 का ही घातांकीय रूप होना चाहिए, लेकिन घात इस बार 4 के ऊपर लगानी है, तो कितनी घात जो है वो 4 की आएगी? सोचिए फटाफट से, किसको 4 को मतलब कितनी बार हम 4 को गुणा करें कि 16 आए? 4 बार मैम। गुणा करना है पर बेटा, आपने शायद ऐड कर दिया। 4 को 4 बार मतलब 4 को हम 4 से गुणा करेंगे, है ना। देखिए ऐसे
4 बार, हाँ आपने वैसे तो नहीं, हाँ पर इसको 4 बार गुणा नहीं करेंगे, 4 से 4 गुणा हो रहा है तो देखिए 1 बार, 2 मतलब कि 2 बार, तो 4 की घात यहाँ पर आ जाएगी 2, क्योंकि 4 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, तो 4 की घात के रूप में लिखोगे 16 को तो 4 की घात 2, और 2 की घात के रूप में लिखोगे तो 2 की घात 4। तो ऐसे जो है वो अलग अलग संख्याओं की घात आपकी आ सकती है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि घात को कैसे खोला जाता है। तो इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछे, सिर्फ इसमें कि इस घात को नो कैसे मैम। लिखते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दे बच्चों, क्योंकि अगर किसी भी एक बच्चे को भी डाउट है तो पूछना है, बिल्कुल भी अपने मन में डाउट ना रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। आपको आगे काम आने वाला है, अगर आप मान लो +1 +2 में मैथ्स पढ़ते हो तो भी आपके साथ ये टॉपिक आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान मैम दें यहाँ पर। हाँ जी, जैसे ये 4 की घात 2 है और ये 2 की घात 4 है, ये सेम है? नहीं ये सेम नहीं होते, जैसे हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 4 की घात 2 और 2 की घात 4। देखिए अभी तो यहाँ पर शायद ये सेम आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर, वैसे भी तो मुझे लग रहा है सेम आ सकते हैं। तो इसको आप खोलिए, 4 की घात 2 है, तो बताइए कैसे इसे लिखेंगे हम, क्या हम इसे 4 गुणा 2 लिखेंगे? क्या नो हम मैम, नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों बताइए? 4 गुणा 4। हाँ वेरी गुड, 4 गुणा 4 मतलब कि 4 को 2 बार, तो 4 चौक कितना होता है, 4 चौक होता है 16, और अगर हम इस 2 की घात 4 को खोलें तो कितनी बार 2 आएगा? मैम 4 बार। 4 बार। 4। बहुत अच्छे 4 बार, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अभी इस केस में तो ये बिल्कुल बराबर आपकी आए, लेकिन अगर हम ऐसा ही एक और एग्जांपल लें, जैसे कि 3 की घात 2 और 2 की घात 3, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या ये भी बराबर ही आते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 का स्क्वायर तो 3 गुणा 3, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 2 की घात 3 तो 2 गुणा 2, क्योंकि 2 को 3 बार हम लिखेंगे 2। तो चलिए गुणा कीजिए, 3 3 होता है 9, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब देखिए अब ये बराबर नहीं है, 3 की घात 2 और 2 की घात 3 जो है वो बराबर नहीं है। कभी मतलब कि कभी कभी ऐसा होगा कि किसी किसी केस में ये बराबर हो सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाला केस देखा है ना, कि अगर हम इनकी घात ऐसे इधर उधर कर दे तो कभी कभी एक जैसे हो भी सकते हैं, पर वो सिर्फ मुझे लगता है इस केस में ही होता होगा, बाकी तो कहीं ऐसा होता नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं हुआ, 3 की घात 2 की, 2 की घात 3 की, उल्टा किया, लेकिन आंसर क्या है, दोनों के ही अलग अलग आए, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा जो है वो ऐसी चीजें बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछे, ये सभी को समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए यस तो मैम। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, अब आप इनका आंसर जो है वो आप मुझे बताएंगे। सर आपकी कॉपी चेक करते हैं, पर अभी कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है वो माइक ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा गया है 5 की घात 2, बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 मैम। ठीक है, बहुत अच्छे, 5 गुणा 5, और इसको हल कीजिए तो क्या आंसर आएगा? 25 मैम। 25, बहुत अच्छे, 25 आएगा, है ना। वैसे ही 3 की घात 3 है, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 3 की घात 3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? मैम 3 गुणा 3 गुणा 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 3 गुणा में 3 और गुणा में 3, मतलब अपने इस आधार को लिखना है कितनी बार, जितनी उसकी घात है, सिंपल, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 करिए तो 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली घात हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ, 2 की घात 5 मैंने कर दी। अब बताइए 2 की घात 5 है तो 2 को हम कितनी बार लिखें? 5 बार मैम। 5 बार मैम। 5 बार, 1 2 3 4 5, और बीच में चिन्ह किसका आएगा? मल्टीप्लाई का मैम। मल्टीप्लाई, गुणा। तो इसमें कोई बच्चे प्लस ना लिखें, कुछ बच्चे इसमें कभी जमा का निशान भी लगा लेते हैं, वैसा नहीं करना है, गुणा का निशान, ठीक है। तो गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक आएगा मैम। 4 दूनी हाँ 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। तो ये देखिए 32 हमारा जो है वहां पर आ चुका है। तो 32 का घातांकीय रूप है 2 की घात 5, और 2 की घात 5 को जब आप हल करोगे तो उसका उत्तर है 32। तो बस बिल्कुल सिंपल था ये, तो कैसे आपने घात खोलनी है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे कि घात को कैसे खोलना है, कैसे खोल के इसको लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए तो आप, अच्छा ये वाला वैसे हम कर चुके हैं, इसलिए आप अगला क्वेश्चन करेंगे। ये 25 की घात आपको आ चुका है अब, है ना। तो हाँ,
ये बताएंगे अब आप। आपको यहाँ पर दी गई है 3 की घात 4, इसको आपने हल करके लिखना है। तो बच्चों लिखिए और मुझे बताएं इसका आंसर। आप माइक ऑन करके बता सकते हो और या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। 3 की घात 4 है, इसका आपने हल निकालना है, इसको हल करना है। कितनी बार लिखेंगे उतनी बार लिखिए जितना आपको लग रहा है कि कितनी बार इसको लिखना चाहिए, और फिर गुणा करके जो भी आंसर आता है वो मुझे बताएं। 9, 3, 3, 3, 3, 9, 9, 3, 27, 27, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर बताएं। वेरी गुड, मैम वेरी गुड, इक्यासी। बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे। जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा उनका भी ठीक है और जिन्होंने बोला उनका भी ठीक है। 81 कैसे आएगा? तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि आपका जो आधार है आपने उसको लिखना है, कितनी बार लिखना है, जितनी उसकी घात होगी। तो 4 इसकी घात है तो 3 को हम लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4, और बीच में निशान आ जाएगा गुणा का, तो लिख दीजिए इसमें गुणा। गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। यहाँ पर देख लेते हैं, 27 को 3 से गुणा कीजिए तो 7 3 होता है 21, 3 दूनी होता है 6 7 8। तो इसका उत्तर आ चुका है हमारे पास 81। तो बस सिंपल है, ऐसे इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले एक क्वेश्चन आपको और पूछती हूँ। आपने इसको घात के रूप में लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो है वो 3 की घात 4 को खोल के लिख रहे थे, ऐसे करके लिख रहे थे, है ना। अब क्या होगा, अब आपको ऐसी संख्याएं मैं दूंगी, आपने बताना है कि किसकी कितनी घात आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपके सामने सवाल है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। बताइए इसमें किसके ऊपर आप घात लगाएंगे और कितनी? 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गुना 5, 5 की घात 6 मैम। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने करना क्या है, हमने देखना है कि ये 5, पहले तो हमने देखना है कि कौन सी संख्या खुद को बार बार रिपीट कर रही है। तो वो कौन है? वो 5 है। यहाँ पर 5 5 5 5 ही तो बार बार आ रहा है, ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 5 लिख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि ये 5 है कितनी बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ से नहीं गिनना है आपने कभी भी, यहाँ से आप कभी नहीं गिनेंगे, आप हमेशा इसको यहाँ से गिनेंगे। तो 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब 5 की घात कितनी है? 5 की घात है 6, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर आ चुका है। तो बस बिल्कुल सिंपल है, जो संख्या खुद को बार बार गुणा कर रही है पहले तो संख्या को लिख लो, कितनी बार लिखी गई है वो उसकी घात में लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है पी है ये, ठीक है। चलिए इसे लिखिए घात में, कितना कैसे आप इसे लिखेंगे, किसके ऊपर घात लिखेंगे और कितनी? मैम पी की घात 4, ठीक है, की बहुत घात अच्छे। 4 मैम। हाँ, क्योंकि बार बार कौन गुणा कर रहा है अपने आप से? पी, तो पी लिख लो। जी मैम। और पी की घात कितनी आ जाएगी? 4, क्यों? क्योंकि पी को 4 4 बार लिखा गया है, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कुछ, अब आप मुझे बताइएगा। गुणा सी गुणा सी गुणा सी, अब बताइए इस पूरे क्वेश्चन का हल। पी की घात 4 मैम, सी की घात 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, जो संख्या आपको दिख रही है बार बार गुणा हो रही है, एक तो हो रहा है पी और दूसरा हो रहा है सी। तो पहले इनको लिख लो, पहले जो आपको दिख रहे हैं अल्फाबेट उनको लिख लो, और फिर देखो पी कितनी बार लिखा गया है? 4 बार। सी कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। तो यहाँ लिख लो पी की घात 4, सी की घात 3, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे जो है वो हम संख्याओं को या फिर अल्फाबेट्स को उनकी घात के रूप में लिखते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए इसे आप लिखिए घात के रूप में। मैम 100 की घात 3। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। 100 लिख लो 100 की क्योंकि घात 100, 3।
हाँ, क्योंकि 100 गुणा हो रहा है कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार, तो 100 की घात 3, तो ऐसे जो है वो इनको लिखा जाता है। तो बस बिल्कुल सिंपल है। और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम पोल में क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ऐसी क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों में ही घात लगी हो तो क्या करेंगे, तो आपके पास प्रश्न यहाँ पर है 2 की घात 4, आपने इसको गुणा करना है माइनस के 3 की घात 3 से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या आ चुकी है तो आपको जो है वो एक रूल पता होना चाहिए। आप चाहें तो इसे अभी कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पोल में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो कोई भी माइनस की संख्या है, कैसी संख्या है, माइनस की संख्या, और उसकी घात में अगर ऑड नंबर है, ऑड कैसा नंबर होता है, विषम, ठीक है, ऑड होता है आपका विषम। और मान लीजिए एक माइनस की संख्या है और उसकी घात में जो है वो सम संख्या है, सम मतलब इवन, इवन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑड या विषम विषम नंबर होते कैसे हैं। तो वो होते हैं 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और सम संख्याएं कैसी होती है, तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपकी माइनस की संख्या की जो घात है वो ऑड है, विषम है, जैसे कि ये विषम संख्या है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका माइनस का चिन्ह है बच्चों, ये खुद को नहीं बदलेगा, ठीक है, खुद को ये नहीं बदलेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। कैसा रहेगा, ये माइनस का माइनस। लेकिन मान लीजिए आपकी माइनस की संख्या यहां पर है और अगर इसकी जो घात है वो सम संख्या होती, सम मतलब इवन नंबर, तो ये जो माइनस होता ये खुद को क्या करता, खुद को जो है वो जमा में बदल देता। किसमें बदल देता, प्लस में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि जब दो पूर्णांक आपस में गुणा होते हैं तो प्लस बन जाते हैं, है ना। अगर 4 पूर्णांक आपस में गुणा हो रहे हो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। तो मतलब ये एक सॉल्व किया गया तरीका है और इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना के, एक फॉर्मूला बना के आपको यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा होगा। अगर आपकी घात सम संख्या है तो आप उसको जमा में बदल देना, अगर आपकी घात विषम संख्या है तो आप उसको जो है वो माइनस का माइनस ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी को समझ आए, ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक है, तो इसको बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे साइड में नोट कर ले, जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे, 2 की घात कितनी है, 4 है, तो मतलब 2 को हम लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 और 4, ठीक है। और माइनस 3 की घात कितनी है, 3, तो मतलब माइनस के 3 को हम लिखेंगे 3 बार। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ चुका है 16। और गुणा हमने करना है इसको आगे अभी, और 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पर आ गया है आपका 27। और बताइए यहाँ पर चिन्ह कैसा रहेगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि अगर कैसे, माइनस का भी। माइनस का रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो अगर ऑड है, अगर विषम है तो आपका ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ऐसे का ऐसा ही जो है हमारे उत्तर में आएगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, 27 है और 16 है, सच के 42, हासिल 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162 आ गया। और फिर यहाँ पर क्रॉस, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 6 6 12 तो 1 13, 2 और 1 3 तो 1 4। यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ चुका है 432। अब इसका चिन्ह बताएं, अब इस 432 का चिन्ह बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। माइनस मैम, ठीक है, बहुत अच्छे, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि मैम ये बड़ी संख्या का चिन्ह है। ठीक है बेटा, आपने जो है वो चिन्ह तो ठीक बोला लेकिन रीजन थोड़ा सा गलत हो गया। बड़ी संख्या वाला होता है जमा में, है ना, जमा या फिर घटाव में। जो आपका गुणा में क्या होता है, गुणा में आपका होता है कि अगर दोनों के पास चिन्ह एक जैसे हो, अगर चिन्ह क्या होते, अगर चिन्ह आपके पास होते एक जैसे तो आप कर देते जमा, जमा का निशान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, दोनों के पास कैसे चिन्ह है, अलग अलग है ना। देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का है, दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, तो इसलिए उत्तर में जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए यहाँ पर आया माइनस का। तो गुणा में ये वाला रूल लगता है और जमा घटाव में जो आपने बोला बड़ी संख्या वाला, वो, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं हम आगे। आगे आपको क्वेश्चन आएंगे पोल सेक्शन में, जो कि आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। उससे पहले बस एक क्वेश्चन कर लें।
बस एक क्वेश्चन, वो है L गुणा L गुणा E गुणा E गुणा F। इसको घात के रूप में आपने लिख के मुझे बताना है। मैम L की घात 2, E की घात 2 और F की घात 1। ठीक है, और F की घात 1। अब देखिए ये तो आप सभी को आ गया होगा अच्छे से। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप F की घात 1 लिखते हो, है ना, तो इसका मतलब F को हमने कितने बार लिखना है? एक बार। सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर देखिए F की घात 1 अगर F के बराबर है तो क्या हमें इस घात को लगाने की जरूरत है? नो मैम। क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं ना, तो हमें इस घात को लगाने की जरूरत नहीं। मतलब आप लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखो L² E² F, तो भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए मैं आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ ताकि आप पोल में आंसर दे पाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बस आपने ध्यान से इनको करना है और इनका आंसर देना है पोल सेक्शन में। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। आपको पूछा गया है गुणा ए, ठीक है, और उसके साथ ही आपको गुणा करने के लिए दिया गया है C और उसके साथ ही आपको गुणा करने के लिए दिया गया है D। अब इसे जो है वो आपने लिखना है घात के रूप में। बिल्कुल ध्यान से करें, जल्दबाजी और लापरवाही में गड़बड़ ना करें, आराम से पहले अपना आंसर निकालें, फिर ऑप्शन से मैच करें, देखिए, फिर अपना आंसर देना है। ठीक है, तो अभी पोल आपका हो चुका है ऑन, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। बहुत अच्छे, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 4 बच्चे हैं ना क्लास में, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। 3 डॉट्स हैं आपके वहां पर, उस पर आपने हाथ बना होगा वहां पर। हाँ ठीक है, 2 बच्चों के हैंड रेज। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें। ठीक है, तो आपका पोल मैंने कर दिया है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें, या आप माइक ऑन करके बता दें। ठीक है, तो पहले हमने करना क्या है, पहले तो हम लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें यहां पर दिख रही हैं। तो मुझे यहां पर दिख रहा था A और C और D, तो तीनों मैंने लिख दिए। अब बताइए A की घात कितनी होगी? 3 मैम। 3, बहुत अच्छे, क्योंकि A 3 बार लिखा है। C की घात कितनी होगी? मैम 4 4 मैम। 4, क्योंकि C 4 बार लिखा है। और D की घात कितनी होगी? मैम 1 एक। लेकिन इसको हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है वो बराबर ही माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में तो इन्होंने ए बी डी लिया है, जबकि बी तो था ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखे तो इन्होंने बस ए सी डी लिखा है, इनको घात ही नहीं दी है। ऑप्शन तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखें तो ए की घात 3, सी की घात 3 तक तो, सॉरी, सी की घात 4 तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने डी को जो है वो घात 2 दे दी है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए की घात 3, सी की घात 4 और डी की घात 1, या फिर सिर्फ डी। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछे, किसी बच्चे को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो ना पूछे। मैम। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, एक बच्चे का गलत हुआ था, उनको कोई डाउट है? और जिन बच्चे ने अपना आंसर गलत दिया था उन्हें समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? समझ आ गया तो वाई टाइप कर दे, नहीं समझ आया तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बस गलती क्या थी कि उन्होंने शायद यहाँ पर जल्दबाजी में ये बी नहीं देखा, बाकी घात उनकी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बी सी में थोड़े से वो कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। चलिए, तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन आपके section में। बेटा माइक ऑफ रखें, दीपक, थोड़ी सी आपकी वहां से वॉइस आ रही है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अभी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जो है वो, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, 9 है, 9 की घात है 3, आपको कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना मतलब क्या, इसको आप घात, पहले तो इसकी घात हटाएं, इसको खोल के लिखें, फिर गुणा कर दें, वो जो भी आपका उत्तर आएगा वो इसका मान होगा।
9 की घात 3 का मान ज्ञात करना है और इसका आंसर देना है अपने पोल सेक्शन में। पोल आपको अभी नजर आने ही वाला होगा। चलिए, वेरी गुड। अभी जो है वो 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी कोशिश करें, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 1 बच्चे अभी रहते हैं। तो आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें, ठीक है? हाँ, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि मुझे पता चल सके। दीपक एंड पारस ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। जसवंत और जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो रहते हैं। अच्छा, आपने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। धानिया साहब जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है अपना आंसर दे दे बेटा, और अपना नाम भी आप मुझे बता देना चैट बॉक्स में, ठीक है? अभी के लिए अपना आंसर दे दें फटाफट से पोल सेक्शन में। 9 की घात है 3, इसका आपने मान ज्ञात करना है, तो पहले आप इसकी घात हटा खोल के रूप में जितनी बार आप लिखेंगे, जिसको भी लिखेंगे, ठीक है? और फिर उसको गुणा करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अभी पर आपका आंसर थोड़ा सा गलत यहाँ पर आया है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको सीखेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है? अभी 3 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे ने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर बताइए, हमने 9 को, सॉरी, किसको कितने बार लिखना है? 9 को 3 बार लिखते हैं मैम। 9 को 3 बार, ठीक है? क्योंकि 9 जो है वो आधार है, आधार को हम नीचे लिखते हैं, और कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि उसकी घात 3 है। गुणा कीजिए, 9 9 81, है ना? कोई बच्चे क्या करते हैं, 9 दूनी 18 या फिर 9 9 18 कर देते हैं, तो 18 नहीं करना है, प्रॉपर गुणा करना है। तो 9 9 81, और 81 को आगे 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो हमारा उत्तर आ चुका है यहाँ पर 729, ठीक है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी जो मैंने नाम लिया था पहले धानिया साहब जी के नाम से, बेटा आपका कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि आपका शायद लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत आया, ये वाला भी थोड़ा सा गलत आया, तो कोई भी डाउट है तो अपना पूछें, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। या कहाँ पर आपकी गलती हुई, गुणा में गलती हुई, या आपने जो है वो गलती से गलत आंसर दे दिया? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया -2, उसकी घात है 3, ठीक है? इसको आपने गुणा करना था -3 से, जिसकी घात है 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको जैसे लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। -2 को हम लिखेंगे 3 बार, -2 गुणा -2, 3 को हम लिखेंगे 2 बार, क्योंकि उसकी घात 2 है, -3 और -3। अब पहले तो इनको गुणा कर दो, चिन्हों की बात बाद में करेंगे हम, पहले इनको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। गुणा कीजिए तो 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इस संख्या की घात 3 है, मतलब कि विषम है, मतलब कि ऑड है, और जब भी ऑड आपकी जो है वो संख्या होगी माइनस वाली, तो उसका चिन्ह जो है वो नहीं बदलेगा, माइनस अपने साथ ये रखेगा। और इसकी जो है वो सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर है, और जब इवन होगा, अच्छा संजीव नाम है आपका, ठीक है? जब सम होगा, जब इवन होगा, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको प्लस ही लिखा है, या फिर कोई चिन्ह ना भी लगाओ तो प्लस ही मानते हैं। अब इनको गुणा कर दो, तो 9 8 होता है 72। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, बताएं बच्चों फटाफट से। मैंने आपको बताया गुणा में क्या रूल लगता है। मैम प्लस। ठीक है, कोई और बच्चा बताना चाहता है आंसर तो बच्चों बता सकते हैं। मैम माइनस। ठीक है, ठीक है, एक कह रहे हैं प्लस, एक कह रहे हैं माइनस। तो होता क्या है,
अगर इनके दोनों के चिन्ह एक जैसे होते, कैसे होते, एक जैसे, मान लीजिए ये आपका माइनस का है ना, और अगर ये आपका 9 भी माइनस का ही होता तो हम कहते कि दोनों के चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो हम उत्तर में जमा का निशान लगाएंगे, ठीक है। नहीं है, यहाँ पर क्या है, जो आपका 9 है वो माइनस का नहीं है, वो प्लस का है, और प्लस माइनस कैसे होते हैं, तो वो होते हैं अलग अलग, प्लस माइनस होते हैं अलग अलग, और जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आपने लगाना है, ठीक है। इसका चिन्ह लगाना है आपने माइनस का। आप इसमें बड़ा छोटा ना देखें, आपने फिर से इसमें जो है वो बड़ी संख्या देखी होगी शायद, है ना, इसलिए आपने प्लस कहा, लेकिन बड़ा छोटा नहीं देखना है बेटा। इसमें आपने देखना है कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के पास तो जमा लगा देना, इसको आप चाहे अपनी कॉपी पे लिख लो। अगर चिन्ह दोनों के पास अलग अलग हैं तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने, और देखते हैं उसमें अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है, माइनस का 2 है और इसकी घात है 3, ठीक है। इसमें आपने गुणा कर देना है माइनस के 10 को, जिसकी घात भी है 3। सॉल्व करें अच्छे से, चिन्हों को ना भूलें, और एंड में जो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा चिन्ह लिखना है तो बिल्कुल ध्यान से लिखें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं, ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इसको हल करें, चिन्हों का ध्यान रखें, माइनस की घात कैसी होती है तब क्या करते हैं उसका ध्यान रखें, और अंत का चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन मैं आपकी नोटबुक पे देखूंगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर पोल सेक्शन में दो, फिर जैसे ही पोल सेक्शन एंड होता है फिर मैं इसका जो हूँ वो आपका देखूंगी आपकी नोटबुक में कि कहाँ आपने इसको सॉल्व किया। -2 है, उसकी घात है 3, गुणा करना है उसमें माइनस के 10 को, और माइनस के 10 की घात भी है 3। ऑप्शन आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे, चिन्ह का ध्यान रखें और गुणा अच्छे से करें तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। हैंड भी रेज कर सकते हैं आप अपना, जिसने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर ले। सभी बच्चे इसे सॉल्व जरूर करें, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। माइंड में बस कुछ बातें रखनी है आपने कि माइनस की घात जब सम होती है तो क्या करना है, विषम होती है तो क्या करना है, और गुणा जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। और अंत का चिन्ह बिल्कुल ध्यान से, कि अगर चिन्ह सेम है, एक जैसे हैं तो क्या करना है, अलग अलग हैं तो क्या करना है, ठीक है। तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पारस का आंसर आ चुका है और एक और बच्चे का आंसर आ चुका है, पर उन्होंने अपना हैंड रेज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता किसने आंसर दिया है। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। अच्छा, जसवंत, जसवंत एंड पारस अपना आंसर दे चुके हैं, तो अभी रहते हैं दीपक एंड संजीव, शायद, हाँ संजीव। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। हैंड रेज कर ले बेटा, किसने आंसर दिया अभी, जसवंत और पारस और दीपक, ठीक है। तो संजीव बेटा आप भी अपना आंसर सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो पोल सेक्शन में दे दें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो।
-2 की घात 3 है और -10 की घात भी 3 है। आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर अपना आंसर जो है वो बोल सेक्शन में देना है, ठीक है? तो हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि अभी हमें एक और क्वेश्चन भी करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? और आपकी नोटबुक भी मुझे देखनी, अच्छा आंसर आ चुका है पर थोड़ा-सा गलत है बेटा। चलिए, तो आपका पोल हो चुका है अभी एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ऑन। उससे पहले आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएँ कहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएँ। माइनस, 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 थोड़ा-सा बेटा दीपक थोड़ा उस तरफ करें, आप जहाँ पे आपने आंसर लिखा है वो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है पारस, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और पारस का, जसवंत आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, आपका आंसर भी ठीक है। हाँ, संजीव बेटा अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएँ, कहाँ आपने सॉल्व किया? हाँ, कैमरा ऑन करके, नोटबुक दिखाएँ अपनी। चैट बॉक्स में आपने ठीक लिखा है, लेकिन पोल में आपने आंसर अपना गलत दे दिया था, तो अपनी नोटबुक दिखाएँ, कहाँ आपने इसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, कहाँ पर गलती हुई, ताकि आपकी गलती में सुधार किया जा सके। 5 सेकंड का वेट करते हैं, तब तक के लिए आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नहीं तो हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। संजीव, आपसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिनका भी गलत हुआ या जिनका सही हुआ वो भी यहाँ पर फिर से इसको सीखें। तो हमने जो यहाँ पर क्या करना था, माइनस के 2 को लिखना था 3 बार, तो लिख दिया हमने फटाफट से, -2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है? और माइनस के 10 को भी हमने लिखना था कितनी बार, तो 3 बार, तो लिख दीजिए -10 गुणा -10 गुणा -10। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लिया। 10 10 से 100 और 100 10 से 1000। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसकी जो घात है वो विषम संख्या है और इसकी घात भी विषम संख्या है, तो माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, इसके साथ भी माइनस का चिन्ह रहेगा और इसके साथ भी माइनस का चिन्ह रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कर देंगे गुणा, ठीक है? तो इसको गुणा करने के लिए सिंपल से यहाँ पर एक ट्रिक होती है कि जब भी आपके साथ इतनी सारी जीरो हो तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इन जीरो को अभी भूल जाएं कि इस एक के साथ इतनी सारी जीरो लगी हैं। अपनी पहली संख्या लिख लो, माइनस की 8 है, अपनी दूसरी संख्या लिख लो जीरो के अलावा, तो माइनस का 1 है, इनको गुणा कर दो तो 8 ही कम 8, है ना? और इन जीरो को हम भूल चुके थे ना, कितनी जीरो हम भूले थे, 3 जीरो जो है वो हम भूल चुके थे, तो वो 3 जीरो हम वापस से अपने उत्तर में अब लगा देंगे। जब आपके सामने बहुत सारी जीरोज आती हैं, उन जीरोज को भूल जाया कीजिए। उन जीरो के अलावा जो भी संख्या आगे बचती है, उससे अपनी पहली संख्या को गुणा कर दिया कीजिए और जितनी जीरो आप भूले थे वो आपने उत्तर में लगा लेनी है, ठीक है? तो आपका आंसर आ चुका है 8000। और चिन्ह कैसा आएगा इसका, कोई बच्चा बता सकता है? इसका मैम इसका रीजन भी बताइए, क्यों प्लस यहाँ पर आएगा? कि मैम माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा प्लस। और प्लस के चिन्ह को आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। आप चाहे इसको 8000 लिखो या जमा का 8000 लिखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, उसे भी आप करें, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि तब तक हमारा टाइम जो है वो हो जाएगा। तो आपका चैट बॉक्स अभी के लिए हो चुका है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानो, कौन इसमें से बड़ा है उसको आपने पहचानना है। तो कौन बड़ा है, क्या 2 की घात 10 बड़ा है या 10 की घात 2 बड़ा है? ठीक है, इसको आपने जो है वो पता करना है। पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को खोल के लिखो, गुणा करो, जिसका गुणा करके उत्तर बड़ा आ गया वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है?
दोनों को खोल के लिखिए, गुणा कीजिए, गुणा करते करते अगर जिस संख्या का गुणे का उत्तर जो है वो सबसे बड़ा आएगा, वही चीज जो है वो बड़ी होगी, ठीक है, वो वाली घात की संख्या जो है वो बड़ी होगी, दूसरी वाली छोटी होगी। ऑप्शन आपके सामने है 10 की घात 2, 2 की घात 10, दोनों समान है या इनमें से कोई भी नहीं। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने इनकी घात को हटाना है और लिखना है, और उसके बाद गुणा करते करते रहना है। गुणा करते करते जिसका भी आंसर बड़ा आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर अब बड़ा आ रहा है, तो वहीं पे रुक जाओ और अपना आंसर दे दो, ठीक है। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बच्चे का आंसर थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक स्टूडेंट अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दें बेटा पोल सेक्शन में, और जिन्होंने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, दीपक ने आंसर दे दिया है, और अच्छा आपने भी आंसर दे दिया है, पारस। चलिए, तो आ चुके हैं चारों बच्चों के आंसर, और एक बच्चे का फिर से गलत यहाँ पर हो चुका है, तो पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। बताएं इसका सही आंसर। कौन बड़ा है, 2 की घात 10 या फिर 10 की घात 2? मैम 2 की घात 10 मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए बिल्कुल सिंपल है, 2 की घात 10 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। तो लिख लीजिए 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये था 2 की घात 10, और 10 की घात कितनी है, तो सिर्फ 2 ही है, तो 10 को हम लिखेंगे सिर्फ 2 बार, 10 गुणा 10। तो 10 10 से होता है हमारा 100, और अगर हम इसको गुणा करें ऊपर वाली संख्या को, तो देखते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी होता है शायद आपका 216, 28 में 4 दूनी 8, 128। ठीक है, 64 और यहाँ पर 128, और इसमें 2 गुना करो तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 तो 1 5, और 2 एकम 2, 256 में 4 को गुणा कर दो, मतलब 2 2 करके गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 4 भी गुणा कर सकते हो। 6 चौके 24, हासिल 2, 5 चौके 20, 21 22, 4 दूनी 8, 2 10। तो इसका उत्तर आया 1024। ठीक है, तो वैसे आप अपना उत्तर यहाँ पर भी रोक सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 100 से बड़ा आ चुका था, है ना, तो आपको पूरा गुणा करने की वैसे जरूरत थी नहीं, पर हमने फिर भी इसको पूरा गुणा करके देखा, तो हमारे पास इसका आंसर आया 1024, और इसका आंसर हमारे पास आया था सिर्फ 100। तो इसका मतलब 2 की घात 10 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया, वेरी गुड। अब देखते हैं हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में, पर अभी सिर्फ 2 मिनट हमारे पास बचते हैं, तो मैं आपको बस छोटी सी बात बता देती हूँ एक, कि होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है, होता ये भी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब कि घात और घातांक ही है, लेकिन जब भी किसी संख्या की घात 2 होगी, कितनी होगी, 2, है ना, 2 घात में 2 है, तो मतलब उसको हम कहेंगे उस संख्या का वर्ग। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा कि 155 का
वर्ग कीजिए। क्या कीजिए? 155 का वर्ग कीजिए। तो आपको पता है वर्ग मतलब घात में कितना लिखना है? 2। तो जिसकी भी घात 2 होगी उसको हम उसका वर्ग कहते हैं। या कभी भी आपको कहा गया होगा किसी संख्या का वर्ग निकालो, तो आप समझ जाना कि उस संख्या की घात जो है वो 2 ही रखनी है। ना 2 से ज्यादा होगी, ना 2 से कम होगी, सिर्फ 2 होगी। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ये पता होना चाहिए। इसको ही हम कहते हैं किसी संख्या का वर्ग। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम बच्चों यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हो। अगली क्लास आपकी मंगलवार से मोहित सर ही लेंगे। ठीक है, चलिए।